अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुजतबा शेख और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दोस्तों, आज हम आपको एक नहायत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक पाकिस्तानी मशहूर अमेरिकी कंपनी AT&T को 80 करोड़ का चूना लगाया गया। ये अपने आप में एक नहायत ही गैर मामूली वाक़या है जिससे अमेरिकी कंपनी को 35 अरब का नुकसान हुआ। ये कहानी है एक पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी मोहम्मद फ़ाहद की जिसने गैर कानूनी तरीके से आईफोन अनलॉक किए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनलॉक क्या बला होती है। पाकिस्तान में लॉक्ड फ़ोन का कोई ज़्यादा रिवाज नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी पूरी कीमत देकर फ़ोन लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के नेटवर्क के साथ अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में लोग एक मामूली सी कीमत के बदले आईफोन ले सकते हैं। एक आईफोन की औसतन कीमत 1000 से लेकर $1200 तक होती है और अमेरिका में लोग 200 से लेकर $400 की एडवांस रकम देकर एक नया आईफोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि वो सिर्फ उस कंपनी के नेटवर्क को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप टेलीनॉर से आईफोन लेते हैं तो इसमें सिम सिर्फ और सिर्फ टेलीनॉर की ही काम करेगी। अगर इसमें जोंग की सिम डाली जाएगी या जैज़ की सिम डाली जाएगी तो वो काम नहीं करेगी। इस तरीके से सार्फिन को एक सस्ता फ़ोन मिल जाता है और कंपनी सार्फिन को नेटवर्क की सर्विसेज के एवज मुनाफा कमाती है। मोहम्मद फ़ाहद ने कंपनी के मुलाजमीन को पैसों का लालच देकर गैर कानूनी तौर पर आईफोन अनलॉक करने का काम शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत अमरीकी सार्फिन फ़ोन को किसी भी नेटवर्क पर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते थे और इनमें ज़्यादातर फ़ोन भारत, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को बेचकर ढेरों मुनाफा कमा लेते थे। चूँकि ये आईफोन अनलॉक्ड होते थे तो किसी भी नेटवर्क के साथ काम कर सकते थे, हत्ता के पाकिस्तान में भी। मोहम्मद फ़ाहद ने यह काम 2012 में करना शुरू कर दिया और खूब मुनाफा कमाया। लेकिन 2013 तक कंपनी को इस बात का इल्म हो चुका था कि कोई इनके आईफोन गैर कानूनी तरीके से अनलॉक कर रहा है और इससे इनका गैर मामूली माली नुकसान हो रहा है। इसके चलते उन्होंने 2013 में एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया जिसमें कंपनी के मुलाजमीन भी आईफोन आसानी से अनलॉक नहीं कर सकते थे। मोहम्मद फ़ाहद का कारोबार इन दिनों घाटे में चलने लगा था। एक साल पहले तक वो एक महीने में 5 से 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन नए सिस्टम के चलते उनका कारोबार बंद होने को था। मोहम्मद फ़ाहद ने कमाल चालाकी से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी पर रखा और अपना एक वायरस बनाया और कंपनी के मुलाजमीन की मदद से कंपनी के कंप्यूटर्स में छोड़ दिया। वायरस की मदद से मोहम्मद फ़ाहद का कारोबार एक दफ़ा फिर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा और वो फिर से करोड़ों रुपए मुनाफा कमाने लगा। अमेरिकी कंपनी को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने कानून का सहारा लिया क्योंकि इस तरह से उनका मुनाफा कम से कम हो रहा था। IFBI ने मोहम्मद फ़ाहद की खोज लगानी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब पहुंचते गए। मोहम्मद फ़ाहद को जब इल्म हुआ कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इनके पीछे लग चुके हैं तो वो अमेरिका से भागकर हांगकांग आ गए। लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने इनका पीछा करना नहीं छोड़ा और इनको हांगकांग की हुकूमत पर दबाव डालकर गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ महीनों में ही इनको अमेरिका की अदालत में पेश कर दिया गया। मोहम्मद फ़ाहद को पिछले महीने 12 साल की सज़ा सुनाई गई। इस सारे अरसे के दौरान मोहम्मद फ़ाहद ने कुल 80 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का मुनाफा कमाया और अमेरिकी कंपनी को कुल 35 अरब का नुकसान हुआ। मोहम्मद फ़ाहद का कहना था कि पैसे की हवस में उनको ये पता ही नहीं चला कि वो एक गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस होते जा रहे हैं। उन्होंने जेल में अपने एक पैगाम में कहा कि नई नस्ल को मेरे हालात से सबक सीखना चाहिए और रिस्क हलाल ही कमाना चाहिए। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक ज़रूर करें। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होगी। अपने होस्ट मुजतबा शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।